मार्केटिंग मैनेजमेंट वन ऑफ द वेरी, मतलब अगर हम अभी के लिए नहीं बात कर रही हूँ, इवन इन योर फ्यूचर, इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है दे शिफ्ट ओवर, इवन इफ दे आर फ्रॉम एनी अदर बैकग्राउंड ऑल्सो, दे शिफ्ट टू मार्केटिंग. Marketing is not only interesting, it is also said it is one of the lucrative career. और आज की डे पर चाहे आप एजुकेशन कहो या हेल्थ कहो, एवरीथिंग इज मार्केटेड. तो द एंटायर चैप्टर what we call as marketing management depends on, मतलब कि it defines कि what is marketing, मतलब हम जो ये वर्ड बोलते हैं मार्केटिंग मार्केटिंग, तो ये क्या है, इसके क्या फीचर्स एंड व्हाई डू वी नीड इट. एंड हम एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, कई बार क्या होता है इन मेनी ऑफ द स्कूल्स, मार्केटिंग इज गिवन एज अ व्हाट यू कॉल एज प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो व्हाट, क्यों वो प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट भी क्यों दिया जाता है? बिकॉज इफ यू टुमारो यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक बिजनेसमैन बनते हो, आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सी चीजों को जो है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड, एंड व्हाट आर द थिंग्स एट द टाइम एंड आफ्टर इवन द थिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, इवन आफ्टर इट हैज रीच द कंज्यूमर्स, आपको कौन कौन सी चीजों को याद, मतलब कि यू नीड टू कीप इट, दैट इज ऑल मार्केटिंग. एंड मैनेजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज टुगेदर इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. जो भी आपने अभी तक किया है इन द फर्स्ट बुक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, when we do it in regard to the company's overall growth, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. लेकिन अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज को गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, तो उनको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं. यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है. स्टाफिंग इज एक्चुअली मतलब यूनिफॉर्म फॉर ऑल. नाउ व्हाट, मतलब कि देयर आर टू थिंग्स. आज से अगर आप बहुत सालों पहले जाते हैं, 1970 से 70, 75, 1980 तक मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज ओनली इन 1980s आपका जो इंडियन कंज्यूमर एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था, जो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ोगे 1986 में. उससे पहले तक इट वॉज बिवेयर बायर्स. मतलब हम जब मार्केट जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द, मतलब कि व्हाट इज द, मतलब कि क्या चीज है क्या नहीं है. देयर वाज नो स्पेसिफिकेशंस, एंड अगर कोई गलत चीज हो भी जाएगी तो द मैन्युफैक्चरर्स और द कंपनीज वुड नॉट बी टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ इट हैज शिफ्टेड टू व्हाट वी से केवॉट वेंडर, मतलब कि अब जो है मैन्युफैक्चरर्स आर सपोज टू बी अवेयर. उनको अवेयर होना पड़ता है बिफोर दे आर प्रोड्यूसिंग, वाइल दे आर प्रोड्यूसिंग एंड आफ्टर दे आर प्रोड्यूसिंग. इसीलिए क्योंकि नाउ देर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर इज अ व्हाट वी कॉल एज शिफ्ट इन द परसेप्शंस ऑफ पीपल, फैशन, और लोगों में जो अवेयरनेस है उनमें काफी चेंज हुआ है. तो इसीलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट आज की डेट पर बहुत जरूरी है. It's very important. Before you need to know your consumers before you produce, at the time and even after. Now there is a difference. ये पेपर में सिर्फ एक ही मार्क्स में आता है, needs and wants. मतलब अगर हम डिक्शनरी देखते हैं, नीड और वांट दोनों सिनोनिम है, बट नीड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. भाई आप जो हो, इफ यू आर गोइंग टू, मतलब आप बैठे हुए हो, आपको भूख लग रही है, खाना खाना इज योर नीड. प्यास लगी है तो पानी पीना आपकी नीड है. लेकिन वांट हो जाता है व्हेन यू से मैं तो सिर्फ मिनरल वाटर पीऊंगा, मैं तो सिर्फ स्पार्कलिंग वाटर पीऊंगा, दैट इज आपका वांट, मुझे चाहिए.
नीड इज जरूरत और वांट इज चाहिए। भूख लगती है, खाना आपकी नीड है, लेकिन आई वुड ओनली ईट बर्गर इज योर वांट। And that is what marketing deals with when it changes your wants into needs. हम लोग हिंदी में एक मतलब की कहावत कहते हैं कि मार्केटिंग वहां शुरू होता है जहां आप गंजे को तेल बेचकर दिखाओ और कंघी बेचकर दिखाओ। दैट्स कॉल्ड एज मार्केटिंग। जब आप उसे बोलो कि भाई ये कंघी को अपने सामने भी रखोगे तो बाल उठ के आ जाएंगे और इसकी वजह से तुम्हारे बाल भी हैं। ऑल द इंस्टाज आर मार्केटिंग। दे शो सो मेनी थिंग्स which may or may not be, लेकिन they know कि कंज्यूमर्स को वही चीज चाहिए। अब पेपर में नेक्स्ट 1 मार्कर क्वेश्चन इज किन चीजों को हम मार्केट कर सकते हैं। हर सामान को, whether it is pin or pen, whether it is plain or anything, can be any service, financial, insurance, banking, advertisements, anything, health, education, any idea, एनी पर्सन। जब आपके पर्सन का मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है कि अ पॉलिटिकल लीडर वाज कैंपेनिंग इन द इलेक्शंस, तो व्हाट इज इट? ही इज मार्केटिंग हिमसेल्फ। एनी प्लेस, आजकल वो ऑल द सेलिब्रिटीज दे आर एंडोर्सिंग वन प्लेस। ऑल द टूरिज्म जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, दे आर ऑल्सो ऑल मार्केटिंग। ये पेपर में आया हुआ है बहुत पहले। अब आपके आता है नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। जहां इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बोलूंगी, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फीचर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल्स नीड एंड वांट। क्या जरूरत है इस वक्त में, क्या चल रहा है। लाइक ड्यूरिंग द वेकेशंस पीपल लव टू गो आउटसाइड। लोगों को जरूरत है ब्रेक की, दे वांट अ वेकेशन। तो दैट इज आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स। फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग ऑफर करना, यानी कि समथिंग जो आप उनको देना चाहते हो। भाई बोर्डम है, चलो आओ रिजॉर्ट में। बोर्डम है, आओ हम आपको घुमाने ले चलते हैं। बट ऑल दीज यू विल बी डूइंग व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग। आप उनको दे रहे हो तो आपको कुछ मिल रहा है। एंड ऑल दीज शुड ऑल्सो क्रिएट अ कस्टमर्स वैल्यू, मतलब आपकी कस्टमर का एक बेस बनना चाहिए। दिस इज फीचर। अब आपके आता है, कई लोग मैंने सुना है, मतलब इनफैक्ट आई हैव हर्ड। कहाँ गए थे? मैं जरा मार्केटिंग गया था। मार्केट जाना मार्केटिंग नहीं होता भाई। मार्केट जाकर आना, मैं भी अभी मार्केट जाऊंगी तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। मार्केट एंड मार्केटिंग आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। मार्केट जाना इज अ प्लेस ऑल्सो। मार्केट ऑल्सो हैज वन, मतलब की एक मतलब की एक उसका मीनिंग है, दैट मीन्स अ प्लेस वेयर यू गेट थिंग्स। और मार्केटिंग होता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। रिमेंबर, मार्केटिंग होता है कोई ऐसा चीज बनाना जो दूसरों को चाहिए और आप उनकी उस मतलब उस नीड को सैटिस्फाई कर रहे हो। आजकल लोगों को योगा का बड़ा शौक है, योगा से ही होगा। तो आप अपने मतलब कि आप जो हो योगा के कोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, वो मार्केटिंग है। आप योगा के कोर्सेज क्रिएट करते हो, बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, जवान के लिए अलग, वो मार्केटिंग है। मतलब आप क्रिएट कर रहे हो, उनके नीड के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्रिएट कर रहे हो, दैट इज आपका मार्केटिंग। एंड सेलिंग इज समथिंग वेयर यू आर जस्ट गोइंग सेलिंग इट आउट फॉर मनी, बस। सिर्फ आप लोगों को परसुएट करते हो कि भाई से खरीद लो, वो सेलिंग है। एंड मार्केटिंग इज वेयर यू आर क्रिएटिंग द बेस। नाउ क्लास 12,
मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब पेपर का 100% एक क्वेश्चन इसमें से आता है। एंड इफ यू आर इवन हैविंग दी व्हाट यू कॉल एज प्रैक्टिकल, उसमें भी पूछा जाता है फिलॉसफी। मतलब कि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिलॉसफी। दो चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको आगे बताऊंगी। पहला है, आप सामान बनाते हो, ठीक है, से आप सामान बना रहे हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फुटवियर, ठीक है। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फुटवियर, जूते, राइट। राइट। तो जूते जब आप बना रहे हो, तो आप जूते क्यों बना रहे हो? समझ आ रहा है? फिलॉसफीज हमारा हो जाता है, आप जूते क्यों बना रहे हो। पहला, आप जूते बनाना चाहते हो इन लार्ज क्वांटिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे जूतों की जो कीमत है वो कम है, आई एम एबल टू ऑफर अ फुटवेयर एट 500 रुपीज, तो मेरे पास जो मेरा कस्टमर होगा वो बहुत सारे होंगे, क्योंकि लोगों को सस्ता खरीदना अच्छा लगता है। तो अगर आपकी फिलॉसफी है कि ज्यादा मात्रा में बनाना इन लार्ज क्वांटिटी और प्राइस को कम रखना, देन आपकी फिलॉसफी इज प्रोडक्शन। then your philosophy is called as production। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट रखूंगा, रिव्यू एंड मतलब कि उसके उस लेवल पर रखूंगा, आई बी टेकिंग इट एट द लेवल ऑफ एडिडास एंड रिबू। प्राइस आपकी अच्छी होगी, लेकिन क्वालिटी आपकी बेस्ट होगी। चाहे कम, मतलब उसे खरीदने वाले कम होंगे, लेकिन हायर प्राइस में आई टेक अप द प्रॉफिट। मैं सिर्फ क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दूंगा, नॉट ऑन क्वांटिटी। तो आपकी फिलॉसफी होगी प्रोडक्ट। थर्ड, आपको दोनों चीजें नहीं चाहिए, आप सिर्फ चीजों को बेचना चाहते हो। दोबारा आपके पास कस्टमर आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ बेचना चाहते हो। जगह जगह पर आप देख सकते हो ब्रांड फैक्ट्री, सस्ते दामों पर, एंड यू विल बी फाइंडिंग डुप्लीकेट्स या फिर सिमिलर नेम से आपके वो सेल वगैरह लगे होते हैं, जस्ट सेल्स प्रमोशन। फिर दोबारा वो दुकानें वहां दिखाई नहीं देंगी आपको। लो प्रोडक्शन मतलब मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, लाइक आपका मारुति एल्टो। प्रोडक्ट यानी कि क्वालिटी, मर्सिडीज, नेक्सा। aggressive sales or promotion, जहां पर you will not know whether you will be able to buy that product again or not, सिर्फ वो सेलिंग पर ध्यान करते हैं। फोर्थ इज मार्केटिंग, यानी आप पहले जो हो कस्टमर के बेस को पढ़ते हो, सर्वे करते हो। आप क्या करते हो? सर्वे करते हो। यू ट्राई टू फाइंड आउट लोगों को किस तरीके के जूते पसंद है, लोग कितना पैसा देना पसंद करते हैं, किस वैरायटी कलर्स में लेना पसंद करते हैं। एंड देन आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो और मार्केट में लेकर आते हो। दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग फिलोसफी। और आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर अडॉप्टिंग मार्केटिंग फिलोसफी। 1990s में जो मोबाइल्स आते थे उनमें कोई सेल्फीज नहीं होते थे, बट 2010 के बाद जो भी मोबाइल्स आए हैं उनमें आपके जो है फ्रंट कैमरा आने शुरू हुए। तो क्यों आए थे? बिकॉज पीपल लव टू टेक सेल्फीज। तो मार्केटिंग इज व्हेन यू कम टू नो कि लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिजाइन, अपने मतलब की प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आजकल चल रहा है वो है सोशियो मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियो मार्केटिंग? मतलब आप सामान तो बेचना चाहते हो, आप लोगों के पसंद से बेचना चाहते हो, लेकिन आजकल लोग बहुत अवेयर भी हो गए हैं। सो यू वांट टू सेल इट अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर। जैसे कि आपका कौन सा है, एक आई डोंट नो विच वन ऑफ द, वो है वन ऑफ द प्रोडक्ट इज देयर, वो कहते हैं वेगान लेदर्स। इसमें हम एनिमल्स को नहीं मारते, यानी कि एनिमल्स की रखवाली, मतलब कि प्योरली मेड फ्रॉम होम मेड, जहां आप वेलफेयर को, क्योंकि लोगों को आजकल दे डोंट वांट टू गो इन फॉर थिंग्स विच आर हर्टिंग देयर मनी, या फिर उनके सोशल सेंटिमेंट्स को मतलब कि हर्ट करते हैं। तो आजकल लोग सोशो मार्केटिंग को भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड वन मोर रीजन इज क्लास 12 कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ CSR। अब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। द कंपनीज हैव टू लुक फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। they should not pollute the environment, they should not kill the animals। तो आजकल जब वो मार्केटिंग करते हैं ना, तो उसके साथ में दे ऑल्सो फील कि अपने मार्केटिंग में, मैंने कई प्रोडक्ट्स ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जो है जैसे कि हम एनिमल्स को हार्म नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका ये एग्जाम्पल है, मतलब सोशो मार्केटिंग का ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम सिंथेटिक मतलब कि वो सीड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, प्योर आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कर रहे हैं। यूजिंग ऑफ वेगान लेदर्स, वेगन लेदर्स जो होते हैं जिसके अंदर आप एनिमल्स को नहीं मारते हो लेकिन लेदर को फॉर्म करते हो, दे आर ऑल सोशल मार्केटिंग। एंड दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ ट्रेंड। और आज की डेट पर इफ आई इन 2023 इफ आई से, तो मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग इज इन दी। लोग क्या पसंद करते हैं, इवन मतलब कि अगर आप किसी सामान को देखोगे तो आप देखोगे कि अब लोगों के पसंद के मतलब कि अकॉर्डिंग चीजें होती है, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट कंपनी वांट्स। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स एज वेल एज इन योर प्रैक्टिकल। कि भाई सुरेश लिमिटेड जो है वो पहले आइडेंटिफाई करता नीड्स को, एंड देन ही मतलब कि द कंपनी डिजाइन्स इट्स प्रोडक्ट। कौन सा फिलॉसफी है? तो मार्केटिंग। they have also decided that they would not be harming the animals, so they have decided to keep their shoe products with vegan leathers। तो कौन सा मार्केटिंग फिलोसफी है? तो दैट विल कम अंडर सोशो मार्केटिंग, यानी कि सोशल जो आपके नॉर्म्स हैं उसको भी फॉलो करना। अब हम क्या करते हैं मार्केटिंग में, मतलब अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग होता क्या? व्हाट डू वी डू इन मार्केटिंग? फंक्शंस। और ये फंक्शंस में किसी भी फंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर बोथ द एग्जाम्स। एक्सटर्नल भी पूछते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर CBSE बोर्ड। लेकिन अगर मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर स्कूल्स जो है दे आर टेकिंग, तो इन दी एग्जाम्स नॉर्मली दे डोंट आस्क, बट ओरल में पूछा जा सकता है। तो एक ही बात है। फर्स्ट इज, मैंने जैसे बोला, फाइंडिंग आउट द नीड्स एंड मतलब की वांट्स ऑफ पीपल, उसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। और स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी कि सबसे पहले आपको मार्केट में जाकर पता करना होता व्हाट आर द पीपल्स आइडियाज, जो भी आप प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो। फिर आपको देखना पड़ता है कि फिलहाल के लिए आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आपका कैपिटल हो सकता है, स्ट्रेंथ आपका ब्रांड नेम हो सकता है, गुडविल हो सकता है। देन वीकनेस क्या है? हो सकता है आपके जैसे 100 कंपनी हो, या फिर आपकी कंपनी में वर्क पावर कम हो। अपॉर्चुनिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई नया मतलब कि स्कीम निकाला है,
जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अगर आप इस वक्त में प्रोड्यूस करोगे तो आपको फायदा रहेगा। थ्रेट, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गए हैं। एनीथिंग दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था वो। तो सबसे पहले आप उसको, you have to find out what do you want to produce, what is your company's strength, what is its weakness, what is the opportunity that you want to take, and what are the threats. अब आप प्लान करोगे मार्केट में, मतलब क्या चीज बनाने वाले हो, कैसे उसे बनाने वाले हो, उसकी क्या पॉलिसी होगी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, व्हाट इज द बजट, व्हाट विल बी द रूल्स, व्हाट विल बी द एंटायर प्रोग्राम अबाउट, जो हमने प्लानिंग में किया था रिलेटेड टू द प्रोडक्ट आप करो। और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट करती है। अब मान लो कि आपको जो है, मैंने जैसे बोला आप जूते बनाना चाहते हो, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फुटवेयर। अब आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे ऑन अ एज अ ब्लूप्रिंट, कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखने में लगेगा। डिजाइनिंग इज ऑन द पेपर। अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग में क्या फर्क है, जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी है, टेलर के प्रिंसिपल में। यानी कि अब मैंने जूते बोले हैं, फुटवेयर आई हैव टेकन, तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि आप किस तरीके का लेदर या फिर जो भी आप लेना चाहते हो, यू वांट टू टेक फॉक्स लेदर, यू वांट टू टेक वेगान लेदर, यू वांट टू टेक, मतलब वो आपका स्टैंडर्ड होगा। उसकी क्या थिकनेस होगी, उसका क्या, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एंड ग्रेडिंग होती है आप किस किस के लिए जूते बनाना चाहते हो। मतलब अगर आप मेन वियर ही कर रहे हो, लेट अस टेक मेन वियर, आप सिर्फ लड़कों के लिए बना रहे हो, तो उसके अंदर भी आपके हो सकते हैं कैजुअल, उसके अंदर भी आपके हो सकते हैं स्पोर्ट्स वियर, तो एंड फॉर्मल। तीन हो गए। कैजुअल हो गए जो आप मतलब कि डे टू डे पहनोगे, एंड स्पोर्ट्स वेयर हो गया जो हम नॉर्मली ट्रेकिंग वगैरह पे पहन रहे हैं, एंड फॉर्मल हो गया जो हम ऑफिस में पहनते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। दिस कम्स इन योर पेपर एज पिक्टोरियल ऑल्सो। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि देर इज अ चेंज इन दी पैटर्न ऑफ एग्जाम which I'll be discussing only after September 30, after the exams. And in that, if you see, there are pictorial questions also. तो आपके पिक्चर दे सकते हैं आपको। तो जो हम बेस मटेरियल लेते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, और जो हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप, लाइक अगर हम चिप्स को लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आलू आपका स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके आपने अलग अलग देखोगे, अमेरिकन अनियन, प्लेन क्लासिक, मैक्सिकन, वो उसके ग्रेडिंग है। पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं दोबारा से बताऊंगी। टी आता है, तो चाय आपका जो टी लीव्स है वो आपका स्टैंडर्ड है, लेकिन ग्रीन टी, देन आपका हर्बल टी, देन आपका मतलब कि आयुर्वेदिक टी, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ये ग्रेडिंग है। तो दिस इज हाउ आप अपने प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड क्या यूज करोगे और ग्रेडिंग क्या यूज करोगे, आप इसको डिसाइड करते हो। नाउ देन नेक्स्ट आपका आता है, इनको हम लोग बाद में अलग से भी पढ़ रहे हैं, दिस इज ओनली इन द वेरी बिगनिंग आपकी बुक में दिया हुआ। फिर आपको उसे कैसे पैकेजिंग चाहिए, क्यों, पैकेजिंग अपने आप में एक सेल्स मैन है। आपको किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है अगर आपकी पैकेजिंग सुंदर है तो। एंड देन यू नीड टू लेबल इट, यानी कि किस स्लॉट में उसे मैन्युफैक्चर किया था, किस दिन मैन्युफैक्चर किया था, आप उसे कब तक यूज कर सकते हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर आप उसको कुछ अपना टैग लाइन देना चाहते हो, जैसे 2 बूंद जिंदगी के,
जैसे LIC का आपका है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आप कोई ऐसा टैग लाइन देना चाहते हो वो सब उसमें लिखा होता है। कितने, मतलब कि अगर उसमें लिखा हुआ है तो वो साइज लिखे होते हैं। हम तो फुटवेयर के बारे में बात करें तो फुटवेयर में आपको पता है यू मे बी हैविंग US और UK, तो 6, 7, 8 आपका फुटवेयर, उसका कलर, वो सब कुछ आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग के अंदर आता है। फिर पेपर का आप कह सकते हो वन ऑफ द शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, ब्रांडिंग। पेपर में क्वेश्चन में ब्रांडिंग के बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली इन द ओरल। जिन बच्चों के ओरल क्वेश्चंस आएंगे, जिनका मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्रांडिंग, 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट को कोई नाम देना है। आपने देखा होगा रिलायंस के अपने नए नए, मतलब कि अलग अलग है। रिलायंस इज हैविंग रिलायंस ट्रेंड्स आल्सो, रिलायंस जूस आल्सो, जियो आल्सो, उनके अलग अलग है। टाटा के अंदर अगर आप देखो तो टाटा क्लिक जो है वो प्रीमियम मॉडल है, जूडियो आपका जो है वो आपका कंज्यूमर मॉडल है। वो दोनों ही टाटा ओन कर रहे हैं ना, लेकिन जब वो जूडियो में मैन्युफैक्चर करेंगे तो दैट वुड बी ओनली फॉर द नॉर्मल कंज्यूमर बेस, लोअर और मिडिल सेगमेंट। वेरएस टाटा क्लिक जो है वो प्रीमियम आता है। तो आपको आप किस ब्रांड के अंदर लेकर आए? टाटा इज अ कंपनी, क्लिक इज देयर ब्रांड, जूडियो इज देयर ब्रांड। टाटा इज अ कंपनी, जूडियो एंड आपका जो क्लिक है वो उनका ब्रांड है। क्लिक आपका प्रीमियम ब्रांड है और आपका जूडियो आपका कंज्यूमर सेगमेंट है। तो ये आपको ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रांडिंग कैन बी नेम और एनी सिंबल ऑल्सो। अभी हम ब्रांडिंग अलग से पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ लेना। देन व्हाट इज द प्राइस दैट कस्टमर शुड पे? उसके पीछे आपको कई फैक्टर्स देने पड़ते हैं। आपके फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स को, आपको कॉस्ट को देखना पड़ता है। भाई आपके फिक्स्ड कुछ होंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह होंगे, वेरिएबल्स होंगे, आपके वेजेस, ट्रांसपोर्ट, इन सबको ऐड ऑन करके आपको प्राइसिंग को देना पड़ता है अलोंग विद द प्रॉफिट। वो आपको देखना पड़ेगा। और प्राइसिंग के पीछे भी पॉलिसी है, आप कैसा प्राइसिंग रखना चाहते हो। नाउ टाटा क्लिक को सब लोग नहीं खरीदते, क्यों? क्योंकि इट इज ओनली बाय दोज पीपल हु आर रिच और दोज हु वांट टू गो फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। एंड जूडियो कैन बी बॉट बाय एवरीवन, तो प्राइसिंग उसकी कम है, उसकी ज्यादा है। तो दिस यू हैव टू सी आप किस कस्टमर को लेकर चल रहे हो। अभी हमने ऊपर एक फिलोसफी पढ़ी थी, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा कस्टमर्स हो तो आप लो प्राइस रखोगे, यानी कि प्रोडक्शन फिलोसफी। और आप चाहते हो मेरे पास कम कस्टमर हो लेकिन चीज अच्छी हो, तो प्रोडक्ट फिलोसफी। तो प्राइसिंग में वो फिलोसफी को आप ऐड करोगे, वो फिलोसफी को आप यहीं पर ऐड करोगे। वेदर यू वांट टू गो फॉर द प्राइसिंग, मतलब की प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, प्लस आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट, आपके वेरिएबल्स का कॉस्ट, इन सबको मिलाकर हमारा कॉस्टिंग बनता है। एंड देन वी ऐड द प्रॉफिट एंड अदर थिंग्स। और फिर हम डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी द अमाउंट पेड बाय कस्टमर। फिर हाउ यू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, how you want to inform your मतलब customers, how you want people should be persuaded to buy your product। आप एड देना चाहते हो, आप स्पॉन्सर करना चाहते हो इवेंट्स को, वो आपकी कंपनी के स्ट्रेंथ पर होता है। आप जैसे एप्पल और जो सैमसंग है, दे कंडक्ट मतलब कि वो एक मीडिया का वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उसमें वो अनाउंस करते हैं। आप वैसा कुछ करना चाहते हो। देयर कैन बी डिफरेंट, आप कोई मतलब कि आप जो हो कोई कंटेस्ट करके देना चाहते हो एंड यू वांट टू टेल अबाउट योर न्यू प्रोडक्ट, आप सैंपल्स देते हो लोगों को। तो दैट डिपेंड्स। एंड प्रमोशन इज मिक्सचर ऑफ टेक्निक्स, कोई एक प्रमोशनल स्कीम कभी नहीं चलता। द कंपनी कैन यूज मिक्सचर ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स। देन कैसे आपका वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, व्हाट विल बी द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप डायरेक्टली कंपनी से डायरेक्टली अपने अपने ही कियोस्क के थ्रू सेल आउट करना चाहते हो, जीरो चैनल,
आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करना चाहते हो, आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया है वन चैनल। आप मल्टी चैनल्स रखना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, रिटेलर, देन कंज्यूमर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। कितनी दूर है, देन आपके जो मतलब अगर कंज्यूमर गुड्स है उनमें हम लंबे चैनल्स को लेकर चलते हैं। एक बड़ी सी कंपनी 1 किलो चावल नहीं देगी, वेर एज आपके जो कैपिटल गुड्स होते हैं लाइक मशीन्स और कार वगैरह हम डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि आप कितने चैनल्स को यूज करना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज यू आर गोइंग टू यूज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट पर मार्केटिंग जब हम बोलते हैं तो वो है कस्टमर सपोर्ट। एंड नाउ, और ये जो कस्टमर सपोर्ट है इसका क्वेश्चन आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड और एग्जाम में आए भी हुए इन द 6 मार्कर। तो कस्टमर सपोर्ट इज, आपने देखा होगा व्हेन यू बाय अ मतलब की प्रोडक्ट, या फिर आप इवन इफ यू आर ऑर्डरिंग इट फ्रॉम एनी साइट ऑल्सो, तो आपको दिया होता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट 1800, ऐसे नंबर दिया होता है, राइट right? वो जो नंबर है ना, दैट नाउ इट इज मैंडेटरी एज पर लॉ। हर कंपनी को जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई हमने बेच दिया, अब हमें नहीं पता कि व्हाट इज, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल। एज इन द वेरी बिगनिंग मैंने कहा था बिवेयर मैन्युफैक्चरर, वो यहीं पर आता है। नाउ द मैन्युफैक्चरर्स हैव टू बी अवेयर एंड दे हैव टू प्रोवाइड द ग्रीवेंसेस। अगर उनके मतलब की उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो दे हैव टू टेक अप द मैटर। एंड एज अ कंज्यूमर ईच वन ऑफ अस हैज दिस कंज्यूमर राइट कि हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट को, जहां पर हम मतलब की कंपनी को स्यू कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यानी कि हमें वो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसे फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए हमें कॉल सेंटर सेटअप करना पड़ता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेटअप करना पड़ता है। अगर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशंस है, नाउ वी हैव टू गिव। नाउडेज इट इज मतलब कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक ट्यूटर्स और आल्सो यूज फॉर कस्टमर सपोर्ट, आप वहां पर भी कर सकते हो, यू कैन गिव योर सजेशंस। और तो दिस इज हाउ कस्टमर सपोर्ट इज डन। मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज की डेट पर है और वो है पीआर। दैट इज आपका, पहले तो पीआर वाज ओनली अ डिपार्टमेंट, नाउ देर आर आउटसोर्सिंग पीआर एजेंसीज होती है जो कंप्लीटली आपके पूरे ये जितने फंक्शंस हमने बोले हैं ना, इनमें से आधे फंक्शन को वो खुद करती है। अगर किसी भी कंपनी में किसी वजह से कोई नुकसान होता है, तो नाउ एज अ पार्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट, ये जो पीआर एजेंसीज होती है, दे टेक अप द मैटर्स एंड दे आर द वन जो कंपनी के नाम को, मतलब एक सिंपल पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, दे आर द वन हु विल बी गिविंग व्हाट यू से फोकस। अगर आज आप देखोगे ना, कोई भी सामान आता है, कोई भी मूवी आती है, उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो मूवी से रिलेटेड कई चीजें पहले आपके सामने आती है। और एक सबसे जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है वेरी फ्रैंकली, वो है वायरल हुआ था वीडियो। वीडियो कैसे वायरल हो जाएगा अपने आप ही? वीडियो के पैर थे जो वो आपके कंप्यूटर से बाहर निकल के चला गया। Nothing becomes viral on its own. It is part of PR. It is part of PR. अगर मैं अपने किसी भी फोटो को शेयर नहीं करूंगी तो अपने आप ही मेरे मतलब की फोटोज अपने आप ही शेयर हो जाएंगी। उसने ये काम किया था, वीडियो वेंट वायरल। वीडियो कैसे वायरल हो गया? मतलब इतने साल तक हमें नहीं पता था कि भाई कोई भी फिल्म हीरो, मतलब कि लेट अस नॉट टेक एनी नेम, कोई वो इतना दुखी था, अचानक से हमें उस पता लगता कि वो कितना दुखी था, उस कितना बैंकरप्ट था, कितना उसको मतलब की परेशानियां हुई थी, और अब वो कितने करोड़ रुपीस ही सिर्फ कमा रहा है। अचानक से हमें वायरल हो जाते हैं। तो ये जो वायरल वर्ड होता है ना, दिस इज ऑल पीआर, दैट्स द पब्लिक रिलेशन।
which actually promotes the image of your company. अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था? We can market a product, we can market a service, we can market any person, we can market any place. तो ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं ना, वायरल हो गया था, these are all PRs, कस्टमर सपोर्ट के अंडर आता है। और ये इमेज क्रिएट करता, और पीआर एजेंसी चाहे ना तो वो आपके इतनी छोटे से मच्छर की इमेज को जो है डायनासोर बना के दिखा सकता है, और एक डायनासोर की जैसे इमेज को बिल्कुल छोटा सा मच्छर से भी छोटा बना सकता है। दैट्स ऑल पीआर। उसका एक एग्जांपल आपके पेपर में आया था, और वो है नेस्ले का जो इमेज खराब हुआ था व्हेन मैगी के ऊपर केस लगा था, व्हेन इट वाज सेड दैट मैगी कंप्राइजेस, मतलब कि उसका कंसिस्ट ऑफ लीड एंड ऑल। तो काफी टाइम तक मैगी बंद हो गया था, या फिर उनका जो प्रोडक्शन था वो थोड़ा, मतलब उनका जो प्रॉफिट था वो काफी कम हो गया था। एंड दैट वाज वेयर द पीआर एजेंसीज केम। ये आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है, विद द नेम ओनली इट केम। देन उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस किए थे, उसके बाद मतलब कि उनका मुझे पहला एड याद है आफ्टर 2 इयर्स, मतलब वो जो डाउनफॉल होने के बाद, कि रात को 2 बजे हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? मैगी खाते। एंड दे स्टार्टेड दैट, उन्होंने फिर उस इमेज को बनाना शुरू किया, फिर दे सेड कि दे आर ब्रिंगिंग अप। और आप अभी, मतलब कि अगर आप मैगी बोलोगे तो वो कहेंगे हमारे पास आटा है, रागी है, ओट है, मतलब कि सारे मिलेट्स हैं। एंड दे ट्राई टू create a brand image, that is customer support and PR। आपके पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर ये भी है। अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज मार्केटिंग, देन हमने पढ़ा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, देन हमने पढ़ा फिलोसफीज। तो फिलोसफीज आपके पेपर में आ सकते हैं। द नेक्स्ट कम्स इज द 4 P's, और इसमें आपके पेपर में आता है, एक आ सकता डायरेक्ट। डायरेक्ट आएगा तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये आपको भी बनानी है, जो आप लोग बनाते नहीं हैं। ये जैसा मैं बनाती हूँ वैसा बनाइए, मेरी भी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है, फिर भी कोशिश तो करती हूँ ना। तो ऐसा ही आपको बनाना है। एक आ सकता है डायरेक्ट 4 P's, और चौथ मतलब कि आ सकता, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैज बीन, मतलब कि यूज, आइडेंटिफाई। तो इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो नाउ व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? जो अभी हमने 4 पढ़े थे ना, हमने वो जो अभी पढ़े थे ना फंक्शंस, उसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते। प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहला तो हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में हम कौन कौन सी चीजों को लेते हैं, वो हमारा आता है प्रोडक्ट मिक्स। सेकेंड आता है प्राइस, अब आप वो प्रोडक्ट को बनाओगे तो उसकी क्या प्राइस रहेगी। थर्ड इज हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर, यानी कि प्लेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रमोशन। तो जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, उसको हमने 4 ग्रुप में कर दिया है। एवरीथिंग रिलेटेड टू द फिजिकल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि उसकी क्वालिटी, उसका डिजाइन, उसकी पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इनको हम लेकर आते हैं प्रोडक्ट से। यानी कि ये प्रोडक्ट में दिखेगा आपको, ये फीचर आपको दिखेंगे। हम लोगों ने लिया था एग्जांपल ऑफ फुटवेयर, है ना। तो फुटवेयर की क्वालिटी क्या रहेगी, यानी कि उसका बेस मटेरियल क्या रहेगा, फॉक्स लेदर रहेगा या फिर वेगान लेदर रहेगा या फिर कुछ और रहेगा, वो हमारा था। फिर हमने उसकी डिजाइनिंग, अब डिजाइनिंग डिपेंड डिपेंड करेगा। देन हमने कहा था स्टैंडर्डाइजेशन आपका लेदर हो जाएगा, और आपकी जो ग्रेडिंग है वो हो जाएगा स्पोर्ट्स वियर, कैजुअल वियर एंड आपका जो है फॉर्मल वियर। तो ये हमने डिजाइनिंग के अंदर स्टैंडर्ड और वो कर दिया। अब उसको हम कैसे पैकेज करेंगे, उसमें क्या लेबल डालेंगे और हम उसे किस नाम से बेचेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, उसका मार्जिन क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी प्राइस की, वो हमारा प्राइस मिक्स है। कैसे हम उसे मार्केट तक पहुंचाएंगे, वो हमारा प्लेस है। और प्रमोट कैसे करेंगे, वो हमारा प्रमोशन है। मतलब कि दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर, मतलब कि ये क्वेश्चन आप 10 में से 10 ऑन में हर एक में आया होगा ये पेपर में। चाहे 1 में आए या 4 में आए या 6 में आए, आया होगा जरूर।
100% आएगा। So now let us come to, already we have discussed what is the designing. Standardization हम कर चुके हैं. Standardization is आप बेस क्या लेना चाहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में अलग अलग आपके चिप्स होते हैं, तो वो उनका स्टैंडर्ड होता है. एंड देन उसके मतलब कि यू माइट हैव सीन 13 इंच, 15 इंच, 16 इंच आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है वो उनकी ग्रेडिंग होती है. अब हम आते हैं टू द वेरी फर्स्ट, ब्रांडिंग. इसमें आपके पेपर में या फिर आपके मतलब कि इन योर वाइवा दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड. सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ओके टेल मी योर नेम. ठीक है, नाउ यू सेड कि सर मैम माय नेम इज रमा, राइट. देन दे से कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, जो मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. आप कहते हो कि आई हैव चूजन फुटवेयर एज माय प्रोडक्ट. थर्ड क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि व्हाई यू हैव चूजन फुटवेयर. फिर मैं कहती हूँ कि दैट इज बिकॉज आज मतलब कि टुडे, मतलब मैं अपना आंसर दे रही हूँ कि टुडे फुटवेयर हैज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. पहले हम लोग फुटवेयर को इतना ध्यान नहीं करते, बट नाउ फुटवेयर हैज बिकम पार्ट ऑफ अवर लाइफ. तो आई फाउंड दैट दिस इज द राइट वे टू अप्रोच द मार्केट. फिर वो पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर फुटवेयर. ठीक है, यहां मेरा क्वेश्चन आता ब्रांडिंग का. तो नाउ आई बी आस्क, मैंने जो भी नाम दिया कि भाई मेरे फुटवेयर का ये नाम है, तो फर्स्ट सबसे पहले वो पूछेंगे व्हाई यू हैव चूजन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग आपका होता है जो नाम. मैगी इज अ ब्रांड, नेस्ले इज अ कंपनी, मैगी इज अ ब्रांड, टाटा इज अ कंपनी, टाटा क्लिक एंड ज़ूडियो इज इट्स ब्रांड, right? Abhi Reliance has also I think started off with some of the brands. तो कंपनी अलग है, जिस नाम से वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है वो उसका ब्रांड बन जाता है. दैट कैन बी अ नेम, अ टर्म, इट कैन बी अ सिंबल और डिजाइन और समथिंग कॉम्बिनेशन. जैसे आप देखोगे प्यूमा में वो शेड्स वो सब बना होता है. बीइंग ह्यूमन में वो बी बना के लिखते हैं बीइंग ह्यूमन. एप्पल में वो आधा खाया हुआ एप्पल, बीबीसी विच आई हैव. और ये आपके पेपर में मैच द कॉलम में पेपर में आया हुआ है. और इसी अभी जो नया वाला पेपर आया ना, जो अभी कल जो मैंने बोला सीबीएसई का, उसमें भी आया है. 4 पीस की फोटो बना रखी है उन्होंने और उन्होंने उसे मैच करने के लिए बोला है. दैट इज प्राइस मिक्स, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड अभी आया है जस्ट. If you have not opened the sample paper, kindly open it. It is there in the match the form. और ये पहले भी आया है, मतलब पिक्चर बना के दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है. तो दिस इज ब्रांडिंग. मतलब हम जब उस चीज को देखते हैं ना, या तो हम उस नेम से हम उसका नाम लेते हैं. मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब इट्स इनफैक्ट इट्स अ वेरी ओल्ड बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन, मतलब मैं एक दुकान से कुछ खरीद रही थी एंड दैट वाज द पीरियड व्हेन मैगी थोड़ा सा डाउन चल रहा था. एक बच्चा आया और वो कहता है भैया वो yippee वाला मैगी देना. एंड आई स्माइल. yippee वाला मैगी देना मतलब हम मैगी को नूडल्स से रिलेट कर देते हैं. मतलब हमारे लिए मैगी मतलब नूडल्स का मतलब ही मैगी है. चाहे वो ब्रांड yippee क्यों ना हो या फिर पतंजलि क्यों ना हो, लेकिन हम उसको मैगी ही बोलते हैं. We don't say we will eat noodles, हम कहते हैं मैगी खाएंगे, जबकि मैगी इज ओनली अ ब्रांड. और वो ब्रांड इतना प्रिवेल हो चुका है कि टुडे हमने उसको मतलब कि इट हैज बिकम सिनोनिम टू नूडल. वो होता ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग इज व्हेन यू आर हैविंग सम डिजाइन नेम कॉम्बिनेशन, उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं. राइट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग. तो ब्रांडिंग हमेशा आपका शॉर्ट एंड इजी होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, जो आपका प्रोडक्ट है
तकरीबन उसका जो भी मतलब कि बेनिफिट्स है वो बताना चाहिए। ये आपकी बुक में दिस मतलब कि एग्जांपल इज देयर, हाजमोला, दिस इज देयर इन योर बुक आल्सो, हाजमोला। तो हाजमोला मतलब हाजमा यानी कि डाइजेशन, तो हाजमोला रेफर्स टू डाइजेस्टिव बेनिफिट्स, दिस इज देयर इन योर बुक। तो हाजमोला, सतमोला, दिस टेल्स दैट इट इज डाइजेस्टिव, तो वो उसके नाम को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। It should be distinctive, and later on it should be having the capability of adaptability, like Maggi जो है वो एक ब्रांड है, नेस्ले के अंदर नेस्कैफे है, नेस्कैफे है, नेस्टी है, एंड मैगी इज वन ब्रांड। एंड व्हेन दे आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, कल जब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे वो वाला उसका नाम क्या, स्ट्रक्चर में पूछ रहे थे, सो नाउ इफ दे वांट टू ऐड सम प्रोडक्ट इन फूड आइटम, जैसे मैगी का सॉस भी आता है, मैगी के आपके मतलब कि नूडल्स भी आते हैं, और मैगी के आजकल आपके जो वो वेजिटेबल्स के लिए जो masala powder होता है वो भी आता है। So if they want to add anything into the food items, they would be going for Maggi. And if they want to add anything to the tea या beverages में कुछ add करना चाहते हैं, they want to add into tea, तो वो Nestea में add करते हैं। And if they are adding anything in coffee, then it goes to coffee, Nescafe। इंस्टा पर बड़े सारे इसके नेस्कैफे के एड्स आते रहते हैं, उनके मतलब कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, दे हैव अ नंबर ऑफ, लाते भी है, कैपुचिनो भी है, देन मतलब कि रेगुलर भी है। सो इफ दे आर एडिंग समथिंग इनटू दैट, दैट वुड कम अंडर अडेप्टेबिलिटी। उनको अलग से कोई ब्रांड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उस प्रोडक्ट को उसमें एड ऑन करना पड़ता है। तो नेस्टी, नेस्कैफे एक उनका मतलब कि डिपार्टमेंट हो गया, एक उनका मैगी डिपार्टमेंट हो गया। then it should be having the capability of getting registered। भाई आप दूसरों की शक्ल देखकर, अब लोकल मार्केट में तो आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, आपको जारा का भी डुप्लीकेट मिल जाएगा, आपको मतलब कि किसी मनीष मल्होत्रा का भी मिल जाएगा, but at the same time they should be having the capability of getting it registered। no other company should have used it। moreover जब आप पैकेज ब्रांडिंग करते हो ना, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका ब्रांड नेम जो है उसके डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए। देयर वाज वन कंट्रोवर्सी ऑफ वन ऑफ द नेम, इट हैड सम मतलब कि नेगेटिव मीनिंग इन सम अदर, मतलब कि जर्मन इसमें कुछ अलग था, so that name had to be withdrawn। So it should be universally having the similar meaning, it should not hurt the sentiments of anyone। तो आपको ये भी देखना पड़ता है, ये आपके बोथ रिटर्न एंड ओरल में पूछा जा सकता है। आप मतलब क्योंकि जब आप फाइल को देते हो तो द टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल सेज एंड कहते हैं कि अगर आपने ये ब्रांडिंग दी है, इफ यू हैव टेकन द नेम ऑफ योर कंपनी मतलब ये, तो व्हाई यू हैव टेकन, तो उसका मतलब कि इट शुड बी सजेस्टिव। लाइक व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू मेक, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैड मेड, मतलब मैं बच्चों को जब करवाती थी तो दे यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ माइंड, तो मैंने सॉल्ट पे बनवाया था लास्ट ईयर ऑल्सो, खुशी नारंग मेड इट सॉल्ट। देन टोमेटो सॉस, तो हम लोगों ने नेम यूज किया था टोमेटिनो, तो टोमेटिनो जो है दैट इज सजेस्टिव टोमेटो से रिलेटेड। एंड जो सॉल्ट बनाया था मैंने स्पेसिफिक बनवाया था लोना, मतलब कि लो सॉल्ट, तो एल ओ लो स्टैंड फॉर लो एंड एन ए स्टैंड फॉर सॉल्ट का जो NaCl का होता है, तो इट इज सजेस्टिव कि उसके अंदर लो सोडियम होता है विच इज गुड फॉर ब्लड प्रेशर, विच इज अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो। तो मैंने उस पर बनवाया था, तो लो ना जब बोलते हैं तो इट सजेस्ट कि वो that can be registered also, and anything you are bringing up वो उसी के अंदर आ सकता है। So this is how branding is done। अब branding is the name which you are giving to your, or the maybe the symbol, or आपके पेपर में पिक्चर आती है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब नेक्स्ट इज आपको उसे पैकेज करना है। भाई बोर्ड का क्वेश्चन है, पैकेजिंग के तीनों लेवल्स को बना के दिखाओ, मेरा नहीं है बोर्ड का है, ये मैंने जो लेफ्ट में बना रखा है ना, दिस इज द वन विच यू हैव टू मेक इट, ये बनाना है आपको।
पैकेजिंग का मतलब होता है, नाउ एवरी सभी प्रोडक्ट्स तीन पैकेजिंग नहीं होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर हैविंग। अगर आप ऑइंटमेंट बनाते हो तो आपके 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होंगे, आप टूथपेस्ट बनाओगे तो 3 लेवल्स होंगे, आप जूते बनाते हो तो भी आपके 3 होंगे। पहला होता है वो जो मतलब कि बटर पेपर जैसा होता है जिसमें वो रैप होता है, सेकंड होता है वो जो डब्बा, और तीसरा होता है वो जो बॉक्स, कॉरुगेटेड बॉक्स जिसके अंदर आप मतलब कि सारे एक जैसे साइज को साथ में रखते हैं। तो द फर्स्ट लेवल इज प्राइमरी, जो इमीडिएटली आपके जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, इमीडिएट। जैसे आप जूते बोलते हैं, हमने फुटवेयर लिया तो हम फुटवेयर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो उसको सबसे पहले हम जो पैक करते हैं, द बटर पेपर और समथिंग लाइक दैट, उसको हम लेकर आते हैं, उसको हम फर्स्ट। फिर वो जो उसका बॉक्स होता है जिसको हम घर लेकर आते हैं, दैट इज द सेकेंड लेवल, सेकेंडरी। एंड थर्ड होता है जब वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द कंपनी टू द शॉप्स, तो वो बड़े बड़े कॉर्युगेटेड बॉक्स में एक जैसे, मतलब अगर सारे स्पोर्ट्स के सारे मतलब कि एक ही साइज के हैं तो उनको साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग डब्बों में डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो हर एक प्रोडक्ट का जरूरी नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन विथ फोटो बनाने को आया है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ पैकेजिंग। तो जैसे हम लेते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट पहले आपके ट्यूब में आता है, वो आपका फर्स्ट यानी कि प्राइमरी पैकेज होता है। दूध अगर हम देखते हैं तो इट कम्स इन द मतलब कि वो एक अगर वो थैली में आता है, दैट इज इट्स फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल हो सकता है जो, जैसे मैंने बोला कि आपका टूथपेस्ट या ऑइंटमेंट है तो उसका वो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर वो डाल के हम खरीद के घर लेकर आते हैं, वो आपका सेकेंडरी होता है। एंड थर्ड होता है जो कॉर्युगेटेड बॉक्स जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, सिमिलर काइंड या सिमिलर आपकी जो वैल्यू होती है उनको एक साथ लेकर आते हैं। पैकेजिंग इज कॉल्ड एज अ साइलेंट सेल्समैन, क्यों, वाई, क्वेश्चन है पेपर का, मेरा नहीं। वाई साइलेंट, इज इट साइलेंट? एक सिंपल सा देयर इज मतलब कि सर्वे कि एक छोटा सा बच्चा जो है, 2 years 2.5 years का बच्चा भी, द चाइल्ड हु कैन नॉट स्पीक वेल, वो पैकेजिंग को देखकर ही और शी कैन पिक अप द आइटम्स, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई करता विद द कलर एंड द पिक्चर्स में। लाइक अगर आप बच्चे के सामने कोको कोला और दूसरा बॉटल रखोगे तो वो आराम से कोको कोला को उठा सकता है, मतलब पेप्सी या मतलब इनको उठा सकता है, बिकॉज द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइन, क्योंकि जितना खूबसूरत होता है, देन आपकी उसमें जो भी पिक्चर्स भी बनी होती है, इट ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो जो आपका पैकेजिंग होता है वो जितना सुंदर हो, इसलिए मेनी ऑफ द कंपनीज स्पेंड गुड मनी इन पैकेजिंग। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी विच जिसका पैकेजिंग थोड़ा कम होता, प्रोडक्ट जहाँ भी अच्छा भी होगा ना, नहीं लेता। नेक्स्ट इज लेबलिंग। बच्चे में लेबलिंग को हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, लेबल स्टैंड्स विद एल, एल स्टैंड्स फॉर लेबल, एल स्टैंड्स फॉर लॉ, लीगल। तो लेबल हमारे लिए इंडियन कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए, उसके अकॉर्डिंग इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अकॉर्डिंग टू सीपीए, दैट इज आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, पहले हम इसको कोपरा बोलते थे, अब हम इसको सीपीए बोलते हैं। तो सीपीए के अकॉर्डिंग यू नीड टू, आपका जो भी प्रोडक्ट है, और ये भी आपके पिक्चर में बनाने के लिए आया इसलिए मैंने फोटो बनाई है वीबा की, ये दोनों पिक्चर आए हुए हैं बनाने के लिए। लेबलिंग का मतलब होता है जहां आप उसमें जो हो बता रहे हो कि वो मतलब कि लेबल कर रहे हो, उसमें नाम दिया आपने, देन आपने किस दिन उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इफ इट हैज गॉट सम एक्सपायरी डेट, नॉट एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट, तो उसका कोई अगर एक्सपायरी डेट है तो वो, देन अगर कोई पर्टिकुलरली आप किसी बाहर की कंपनी से उसको मार्केटिंग करवाते हो तो उसको कौन मार्केट कर रहा है, तभी आप अपने उसमें मोबाइल्स वगैरह में देखना, मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केटिंग में अलग होता है।
तो कहाँ पर? देन एनी लीगल इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव, लाइक फॉर एग्जांपल आप ग्रेडिंग कर रहे हो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ग्रेडिंग में मैंने आपको बताया था ग्रीन टी, देन आपका मतलब कि आयुर्वेदिक टी। तो आप अगर उसमें वो चीज को बताना चाहते हो, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो उसके अंदर रेड या फिर ग्रीन वाला जो आपका डॉट बनता है वो, दिस इज मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सीपीयू। क्योंकि इंसान जब लेगा तो वो उसको देखेगा, जैसे एक वेजिटेरियन है तो वो जाएगा, वो ग्रीन डॉट को देखेगा और वो समझ जाएगा कि दिस इज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। देन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो भी है, वो इंग्रेडिएंट्स क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी को एलर्जी हो। आपने देखा होगा किसी किसी में लिखा होता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंटेन्स मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, या फिर इस मतलब कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स नट्स, क्योंकि कई लोगों को मिल्क, नट, इन सबसे एलर्जी होता है। तो यू हैव टू मेंशन दैट इंग्रेडिएंट्स एंड आल्सो द डिस्क्रिप्शन। These all information have मतलब कि have to be given as per law। अगर आपने नहीं दिया है एंड कोई मिसहैप हो गया, देन द कंपनी में बी स्यूड। तो आपको उसमें बताना पड़ता है कि उसमें आपने क्या यूज किया है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, इफ दे आर टॉक्सिक, लाइक इन बोर्नविटा इट इज रिटन दैट इट शुड नॉट बी गिवन टू मतलब कि चिल्ड्रन लेस देन 3 years। उसमें लिखा होता है नॉट फिट फॉर ऐसे करके, दिस हैज टू बी गिवन। तो वो हमारा होता है लेबलिंग। लेबलिंग इज ऑल्सो प्रमोशनल, मतलब लेबलिंग के साथ आपने लिखा होगा 25 ग्राम्स एक्स्ट्रा, 1 रुपी ऑफ, ऐसे वो उसमें लिखे हुए होते हैं। लेबलिंग प्रमोशन को भी प्रमोट करता है, प्रमोशनल जो एक्टिविटीज होती है उनको भी करता है। उसमें लिखा होता है 10 ग्राम्स एक्स्ट्रा, वो आपका जो है प्रमोशन को भी मदद भी करता है, दैट इज लेबल। अब आपको प्राइस देना है भाई। इफ यू सी एनी प्रोडक्ट, भाई हमने ऊपर फिलॉसफी पढ़ी है, तो इसमें हमारा सबसे पहले हम फिलॉसफी को यूज करते हैं। जो पहली चीज हमें अपनी प्राइसिंग में रखनी है वो ये रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम हमारा क्या था, फुटवेयर है, तो हमें प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव देखना है, व्हाट इज माय प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर मेरा आ जाएगा मेरी फिलॉसफी, यानी कि वेदर आई वांट टू गो फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि मास प्रोडक्शन है सस्ते दाम पर, सस्ता और टिकाऊ, या फिर मेरा प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो चलना पसंद करते हैं, मींस क्वालिटी, या मेरा मार्केटिंग है, आजकल लोगों को जो है अलग अलग तरीके के जूते पहनने का, मतलब नाउ द ट्रेंड इज देयर, सो मुझे पता है कि नाउ पीपल प्रेफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज फॉर डिफरेंट, तो मैं मार्केटिंग फिलोसफी पे जा रही हूँ। या फिर आई एम गोइंग ऑन सोशल मार्केटिंग, मेरा जो प्रोडक्ट है दैट डजंट यूज एनी एनिमल, दिस डिपेंड। सो सबसे पहले तो मैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को लूंगी। सेकेंड आएगा मेरा कॉस्ट, मेरा रॉ मटेरियल, मेरे वेरिएबल्स, मेरे वेजेस, मेरे इंश्योरेंस, मेरा सब कुछ उसमें डलेगा। फिर उसकी यूटिलिटी एंड डिमांड क्या है। भाई जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमेशा सस्ते होते हैं। नमक का दाम देखिए 25 से 30 रुपए होता है, ठीक है ना। बट इफ यू गो टू समथिंग एल्स दैट कैन बी इवन, अगर आप सैफरन को देखोगे तो वो 900 रुपए होता है। तो यूटिलिटी क्या है, नमक तो रोज यूज करना होता है, सैफरन को थोड़ी यूज करना होता है। तो अगर आप अपने नमक को 900 रुपए में दोगे तो कौन खरीदेगा। तो यू हैव टू सी व्हाट इज द यूटिलिटी, और उसकी डिमांड भी कितनी रहती है, भाई नमक की तो रहती ही रहती है। सिमिलरली फुटवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कोई भी बिना जूते हुए तो जाएगा ही नहीं। तो व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, व्हाट इज इट्स डिमांड। नाउ नाउ व्हेन आई एंटर इनटू द मार्केट आई नो कि भाई अगर मैं अपना प्राइसिंग सॉरी मैंने अपना प्रोडक्ट मोटिव रखा है, तो प्रोडक्ट मोटिव में ऑलरेडी एडिडास, नाइकी वगैरह है, तो मुझे तो उनके कंपटीशन में रखना है ना अपने आप को। या फिर आई वांट टू गो फॉर मतलब कि थोड़ा सा नीचे सेगमेंट में आना चाहती हूँ, रेड टेप या फिर उसके साथ करना चाहती हूँ, आई हैव टू सी व्हाट इज द कंपटीशन इन द मार्केट।
अगर मेरा और उनका प्रोडक्ट सिमिलर है और मैंने अपना मार्केट मतलब मैंने अपना प्राइस ज्यादा रखा तो मेरे को कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं टू लो रखूंगी ना, तो लोगों को ये भी बोलना आता होता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट होता है जो इतना सस्ता मिलता है, रहने दे। तो आई नीड टू सी दैट मार्केटिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी को भी देखना पड़ता है मुझे। इफ यू सी द कॉम्पिटिटिव कंपटीशन ऑफ सैमसंग एंड एप्पल, सैमसंग के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर कंज्यूमर बेस्ड, लेकिन उनका एक वो जो गैलेक्सी वाला आता है दैट इज एट पार विद एप्पल। वो 15 निकालते हैं, वो 15 निकालते हैं। इनफैक्ट अभी एप्पल जो है, इट इज सेइंग दैट दिस टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू गेट दैट 15 अगर उनका निकलेगा, तो वो प्रो मैक्स की जगह उसको अल्ट्रा नाम देने वाले हैं। एंड सैमसंग यूजेस दिस नेम। दिस इज कॉम्पिटिशन। एंड दे उनका वो प्रोडक्ट रेंज को अगर आप देखोगे तो दोनों तकरीबन सेम रहता है। तो दैट इज वेयर कॉम्पिटिशन, मतलब आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है। देन फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन, कंज्यूमर गुड्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है। यू कैनॉट चार्ज मोर देन what a consumer cannot afford. You need to see that. And then of course हम मार्केटिंग मेथड्स कितना यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट वो न्यूज मतलब उसमें देगा, उसके बाद वो पैसा क्या वो अपनी जेब से भर रहा है? नो, नॉट एट ऑल। एडवर्टीजमेंट के जो भी पैसा होता है दैट इज फ्रॉम आवर पॉकेट ओनली, बट इट इज इनडायरेक्टली एडेड इन द प्रोडक्ट। So that is how we have to decide the price of our product. Whether it should be in the lower, whether it should be on the higher end, वो हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। इफ एज आई सेड अगर मेरा प्रोडक्ट है तो मेरा हो सकता है आई मे बी टेकिंग इट ऑन द हायर रेंज। इफ इट इज ऑन द प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो मैं उसका दाम कम कर सकती हूँ। दैट इज हाउ वी, मैंने आपको दो एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दी। अब आप उसको कैसे पहुंचाना चाहते हैं चैनल? दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन एंड मतलब कि इधर वन या फिर इट कम्स इन द मैच द फॉलोइंग। आपका प्रोडक्ट ऐसा, आजकल मेनी ऑफ द कंपनीज आर हैविंग अ डायरेक्ट चैनल इवन थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स ऑल्सो, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। उससे क्या होता है कि जो बीच का होलसेलर या रिटेलर है उसका प्रॉफिट कम, उसको हटा देते हैं, तो कंज्यूमर को कॉस्ट कम पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना फैक्ट्री प्राइस। अपने उन्होंने आउटलेट्स रखे हुए हैं, अपने फैक्ट्री आउटलेट्स रखे हुए हैं। बाटा उसका एग्जाम्पल है। आपके पेपर का क्वेश्चन, बाटा वाला जो एग्जाम्पल है वो पेपर का क्वेश्चन है। दे हैव देयर ओन फैक्ट्री आउटलेट्स। देन इट मे बी अ वन लेवल, कुछ आपके जैसे कार होता है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर आता है। देन देर आर कंज्यूमर गुड्स, दाल चावल शैम्पू, ये सब आपके कंज्यूमर गुड्स है। ये आपके डायरेक्टली आप नहीं बेच सकते, तो यू कीप नंबर ऑफ चैनल्स, दैट मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। इनको हम बोलते हैं फिजिकल। तो ये आप डिसाइड करते हो आपकी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज, एंड यू कैन यूज नंबर ऑफ, आप आपकी मर्जी, आप अपना डायरेक्ट भी रख सकते हो, आप अपना टू चैनल भी रख सकते हो। अब आता है आप उसको कैसे दुनिया तक पहुंचाते हो। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? तो क्वेश्चन आपके आता है, आइडेंटिफाई द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। और उसका आंसर होता है एडवर्टीजमेंट। यू कैन एडवर्टीज इन द न्यूज़पेपर, in the web media, in the social medias, in the magazines, in the radio, TV, कहीं पर भी, लेकिन इनमें आपको पैसा देना पड़ता है, आप प्रमोट करते हो। सेकेंड इज पर्सनल सेलिंग। ये लेफ्ट में मैंने पिक्चर बना रखी है, ये पेपर में पहले आता था, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन आपको पता है ना क्या होता है? एक टाई पहना हुआ इंसान जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बताता है,
and he tries to persuade you, to buy that product. फिर आपकी कुछ सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज हो सकती है. आप किसी मॉल में डिबेट कर सकते हो, कंपटीशन करवा सकते हो, स्क्रैच कार्ड्स करवा सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, इनिशियल ऑफर दे सकते हो ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, sorry 10 days. यू कैन गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज आपके होते हैं. ये देखो ये बने हुए ना. देन यू कैन गिव सैम्पल. पहले ये सब कुछ पेपर में था, अब नहीं है. जैसे न्यूज़पेपर के साथ में शैम्पू के सैशेज आते हैं. अभी रिसेंटली आई रिसीव द मेडिमिक्स का आया था फेस वॉश. इट वाज, तो दैट इज द सेल्स प्रमोशन. आप एक बार यूज करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप यूज करते हो. देन इन सम ऑफ द कंपनीज दे गो टू द स्कूल्स. अगर चिल्ड्रन प्रोडक्शन है, मतलब की प्रोडक्ट्स है, तो वो वहां पर उनको फ्री में देते हैं. दैट कैन बी देयर. तो दिस इज हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज आर एडेड. हो सकता है आपका बोले 1+1 फ्री, buy one get one free, buy one get 10 free. I think one of the brand it gives this. Then मतलब कि स्क्रैच कार्ड, कैशबैक ऑफर. आजकल तो हर एक में ना कैशबैक ऑफर, कैशबैक ऑफर. तो दिस आर ऑल सेल्स प्रमोशन. यानी कि आप प्रमोट कर रहे हो यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. देन पब्लिसिटी. पब्लिसिटी इज डिफरेंट तरीके से होती है. लाइक आजकल जब मूवीज आते हैं ना, उससे पहले देर आर न्यूज वायरल हो जाता, वायरल हो जाता. अचानक हमें पता लगता है कि उस हीरो ने इतना पैसा खर्च किया था. अचानक हमें पता लगता है कि उस मूवी को बनाने में कितना दुख हुआ था. अचानक हमें पता लगता है कि वो जो डायरेक्टर था वो कितना अनपेड कम्युनिकेशन बट पब्लिसाइज करना. आजकल इसका एक नया तरीका क्या है? इन द मूवीज दे विल बी शोइंग अ क्लिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. लाइक आई थिंक आलिया भट्ट की मूवी कौन सी थी, मेरे ब्रदर की फिल्म, नहीं, दैट वाज वन वेरी फेमस मूवी. उसके अंदर उन्होंने फ्रैंकफिन का एडवर्टाइजमेंट दिया था, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. So this is also publicity. They may publicize their product. They may come on the TV, on the shows. उसमें उनको पैसा नहीं देना पड़ता. They come into the show, थोड़ी सी तारीफ करते हैं, then they say कि they are, उनका मतलब उनकी मूवी आने वाली है. That is publicity. Last but not the least, what is the role of public relationship in marketing management is a 5-marker question. और यही क्वेश्चन अभी आपको मैंने नेस्ले वाला दिया था, that came in the exam. Means PR may be an, मतलब कि different agency. आजकल PR is a different agency also, क्योंकि CSR के अंदर, social responsibility के अंदर, हमें जो है अपनी कंपनी को, we have to protect it from all the legal litigations. On the other hand, PR, जो PR है, that also creates a brand awareness. Your product may be this much, it would be projected this much. It public, जो publicity आती है, that comes under the PR agencies. There are मतलब कि आपका जो है specific PR agencies are there. Companies can rope up them. एक पब्लिक मतलब कि PR agency 4-5 कंपनीज को करती है. And your company may be having your separate PR department. If in case your company is facing any legal or any consumer मतलब की related issue, उनको समझाना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. अभी जो मैंने आपको नेस्ले का एग्जांपल दिया था, दैट कम्स अंडर दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज PR agency is responsible for all the activities to be communicated to the corporate world. जो उनसे related है, उनको time to time बताना, वो सब कुछ उनका काम होता है. So that is all what we call in the chapter marketing management. यानी कि
आपका जो भी प्रोडक्ट है, नाउ द प्रोडक्ट कैन बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. आजकल तो एजुकेशन इज आल्सो मार्केटेड. ऑल द नेम्स ऑफ दोस जो कि अपनी फोटोज बनाकर जैसे कि दे आर डूइंग दिस मच, the big companies, all they have come up with the marketing strategies only. अच्छी मार्केटिंग है तो बन गया. Then why, मतलब कि what are the things that can be marketed? Anything. इसमें 1 मार्कर में क्वेश्चन आया था कि अब मतलब कि पॉलिटिकल लीडर वाज कैंपेनिंग फॉर इलेक्शन, तो वो क्या मार्केटिंग कर रहा है अपने आप को, पर्सन. इट कैन बी एनी सर्विस, पल्स पोलियो, एनी प्रोडक्ट, एनी आइडिया. देन the market has shifted from buyer to manufacturer, and there are two things, that is needs and wants. और एक मार्केटिंग का सबसे पहला चीज होता है कि टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द नीड एंड वांट, उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग ऑफर करना विथ सम प्रॉफिट एंड विथ सम वैल्यू. देन आपके पेपर के अंदर आता है व्हाट इज द मार्केटिंग फिलोसफी. दिस यू कैन डेफिनेटली मतलब कि एक्सपेक्ट इन द पेपर. मतलब मास प्रोडक्शन, ज्यादा नंबर और कम कॉस्ट प्रोडक्शन, कम प्रोडक्ट बट क्वालिटी बेटर. इसमें पेपर में आया था कि एक मतलब कि स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर है, वो लेडी नाउ शी वांट्स टू इम्प्रूव द डिजाइन कलर ऑफ हर स्कूल बैग्स. तो कौन सी फिलोसफी शी इज फॉलोइंग? प्रोडक्ट के डिजाइनिंग पर, आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द पीपल एंड अपना सामान उसके अकॉर्डिंग बनाना, मार्केटिंग. उसमें सोशल वैल्यूज ऐड कर देना, सोशल मार्केटिंग. एंड सिर्फ चीजों को बेचना, सेलिंग. देन दीज आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम ऑलरेडी एक एक करके पढ़ चुके हैं. इसमें जब आपका आता है ब्रांडिंग, मतलब कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है वो हमारे मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट माना जाएगा. 4 P's हम बोलते हैं. मतलब कि आइडेंटिफाई द 4 P's, मतलब प्रोडक्ट, मतलब वही जो फंक्शन है उसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया. प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. दीज आर कॉल्ड एज द 4 P's. और इसको हमने अलग अलग पढ़ा है. व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज ब्रांड. ब्रांड इज अ नेम, लेबलिंग, legally very important, packaging, a silent salesman. Then what should be the pricing strategy? What should be your price? तो उसके लिए आप अपने सारे, आपका जो कॉस्ट है, वेरिएशंस है, उनको ऐड करते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखते हो, उनके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को सेट करते हो. The next is how would you distribute it to the consumer. उसके लिए आप चैनल्स को डिसाइड करते हो. And then you go for the promotion. That can be mixture. आपके पेपर में आता है a manufacturer takes mixture of techniques. तो हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट को मुझे एडवर्टाइज करना पड़े, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट को मैं पर्सनल सेलिंग में बेचूं. So there can be number of sales promotional techniques, publicity, and last but not the least एक बहुत important आता है, वो है role of PR. So that is all in the chapter marketing management.